नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत यादव। चलिए, कल का जो होमवर्क दिया था उसे मैं जल्दी से कंप्लीट करा दे रहा हूँ। देखो, ये दो पासा दिया गया है। ये हमारा 1 2 3 4 टाइप का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। और इसमें से देखो, दोनों में कॉमन क्या है? ये 1 2 पासा, दोनों पासा में क्या कॉमन है? हमको ए दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। इसे क्लॉकवाइज रोटेट करो। क्या? क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्लॉकवाइज रोटेट करो। सबसे पहले का में क्या आ जाएगा? ए बी सी, और उसके बाद से फिगर 2 में देखिए होता है डी ई। सी के अपोजिट ई, बी के अपोजिट डी, और इसमें क्या एक मिसिंग है? एफ, ठीक है। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? एफ। अब इसमें देखो, पहला क्वेश्चन में देखो, ये बी है और सी है। इसमें क्या है? बी सी क्या क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखो, बी सी क्या एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है? नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो ये फिगर उल्टा करके दे दिया है, यानी कि हमको अब ए का अपोजिट निकालना है। तो ए का अपोजिट क्या होगा हमारा? यहाँ पर ए का अपोजिट एफ होगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बी सी है। यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, बी के बाद से सी है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसमें भी देखो क्लॉकवाइज बी सी है, इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो यानी यहाँ पर सेम के सेम आ जाएगा, पासा सेम दिया है, ठीक है। ये हमारा ए आंसर होगा। अब देखिए अब कि तीसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसमें लिखा है ई डी। अब इसमें देखिए ई डी, ठीक है। अब ये देखो, ये कैसा हो रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज ई के बाद से ए के बाद से डी। अब देखो यहाँ पर ई के बाद से ये, यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ पर क्या है? डी है। ये अभी यानी कि ये भी हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। इसका भी आंसर क्या होगा हमारा? ए ही होगा। सेम टू सेम फिगर है, ठीक है। आप देखो, अब चौथा नंबर में देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप देखो ई डी है, ये क्या है? ई के बाद से डी, यानी एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। डी के बाद से ई है, और ये क्या है? डी के पहले ई है, यानी कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा था? ए। अब ए का अपोजिट क्या होगा? एफ। इसमें एफ आंसर आएगा। चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन कल का जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओनली वन कॉमन था। अब चलिए, अब इसमें 2R कॉमन लिखा जाएगा, केवल दो संख्या समान हो, ठीक है। चलिए, हमने क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा टाइप का है, ठीक है, दूसरा टाइप का है, ठीक है। ओनली 2 कॉमन, यानी केवल दो संख्या समान हो। दो पासे दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला, ये दूसरा है। अब इसमें देखो, अब इस पासे में दो संख्या हमको कॉमन मिलेंगे। यहाँ पर 2 3 है, देखो यहाँ पर, और इसमें भी 2 3 है। अब ये बताओ, 1 और 4 बचा। तो 1 का जो है ये तो डेफिनेटली हमारा अपोजिट होगा 4 का, ठीक है। अब ये बचा 2 3, 2 या 3, ठीक है। अब इसमें क्या अपोजिट होगा? देखो पहले, अब इसमें बचा हुआ संख्या क्या है? आप जल्दी से बता दीजिए। 5 और 6, ठीक है। इसमें 5 और 6 बचा है। ये हमारा सिंपल से क्या है भाई? 2 कॉमन वाला ट्रिक है, 2 कॉमन ट्रिक, ठीक है। 1 के अपोजिट 4 और 2 3 के अपोजिट क्या है? 5 6। अब इसमें सिंपल से कहा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा संभावना है, ये संभावना है हमारा, ठीक है। ये संभावना है, और ये हमारा डेफिनेटली होगा, ठीक है। और इसमें देखिए, 1 के अपोजिट सीधा हो जाएगा 4, ये 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। अब जो है देखो यहाँ पर 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट या तो 5 होगा और नहीं तो 6 होगा, ठीक है। 5 या 6 होगा, यहाँ पर 5 या 6। अब 3 का अपोजिट देख लो, 5 या 6 ही होगा, ठीक है। अब वहीं पर 5 के अपोजिट मैं बोल दूँ, ठीक है। तो 5 के अपोजिट मेरा 2 या 3 होगा। अब 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा? 2 या 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको घुमा करके पूछ देगा, ठीक है। अब इसको कैसे आंसर दें? या तो आप डेफिनेटली इस टाइप के दे सकते हैं, अपोजिट वाला, ये पूर्ण संभावना वाला होता है। और बाकी सब ऑप्शन के हिसाब से देख ले रहा हूँ अभी कौन कौन से सूटेबल होना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए, हमने अब दूसरा क्वेश्चन नोट कर दिया है इसी प्रकार, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। हमको तो सिंपल से दिखाई दे रहा है, ए भी आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ए भी कॉमन है, ठीक है, दोनों में। अब ये हमारा क्या बचा? ए सी, यानी सी का अपोजिट हमारा तो डी, ये दोनों डेफिनेटली होगा एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। अब जो ए बी है, ठीक है, ये हमारा ए और बी है,
यहाँ पर सिंपल से बता दूँ ए और बी यानी दोनों है, ठीक है, बाटा नहीं है ये, ए और बी है। अब इसमें देखो क्या है, ई और इफ नहीं है, तो ई और एफ के अपोजिट है, ठीक है, ये ई और एफ है। अब यहाँ पर मैं सिंपल से कह सकता हूँ कि सी के अपोजिट हमारा डी होगा और डी के अपोजिट हमारा क्या होगा, सी होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। अब ए के अपोजिट हमारा क्या होगा, ई और एफ होगा, ठीक है, देखते चलो ध्यान से। और बी का अपोजिट क्या होगा हमारा, ई और एफ ही होगा, ठीक है। या तो एक ई आएगा नहीं तो एफ आएगा, ये हमारा पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ये हमारा संपूर्ण तरीका से मालूम नहीं है कि यही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं ई के अपोजिट क्या होगा, ए या बी, ठीक है। अब एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी, ये भी हमारा वही पॉसिबिलिटी आएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली ये समझने के लिए था, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखिए, अब इस दोनों पासे में क्या हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमको 4 3 दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा 4 3 हमारा कॉमन होगा, ठीक है। अब इसमें देखो 2 के अपोजिट तो सिंपल सा आपको 6 होगा, ये तो आपको पूछना भी नहीं है, ठीक है, ये आपको पहले बता दिया गया। अब इसको देखो, इसमें क्या मिसिंग था, 1 और 5 मिसिंग है, ठीक है। अब देखो 1 और 5 इसमें मिसिंग है और 2 ये 6 है। अब ऑप्शन नंबर ए को इस तरह एलिमिनेट करते चलो। ऑप्शन नंबर ए देखो, इसमें क्या है, 2 6 है, यानी 2 अपोजिट सतह एक दूसरे के एक साथ नहीं आ सकते हैं, यानी 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है, 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ये हमारा पहला एलिमिनेट हुआ ऑप्शन। अब दूसरा चलते हैं, इसमें भी हमारा 2 6 है, यानी 2 के अपोजिट 6 या 6 के अपोजिट 2, ये दोनों हमारा अपोजिट है, एक साथ हमारे नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो सिंपल सा देखो 3 4 5, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, 3 या 4, और इसमें क्या है, अपोजिट, ठीक है। ये अपोजिट हमारा नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि ये भी हमारा गलत होगा। और बचा ये हमारा ये डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये वाला समझो, 3 4 5 है, देखो यहाँ पर सिंपल सा 3 या 4 का हमारा क्या होगा, 3 या 4 का हमारा देखो ये 3 4 हो गया हमारा, एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इसके अपोजिट जो होगा या तो 1 होगा नहीं तो 5 होगा। अब ये दोनों देखो एक दूसरे के विपरीत वाले हैं कि नहीं, अपोजिट वाले हैं कि नहीं, एक दूसरे के अपोजिट वाले हैं। अब ये देखो एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं, अपोजिट नंबर एक साथ सतह पर नहीं दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर उतार दिया, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो फिगर 1 और फिगर 2 में क्या कॉमन है हमारा, दिखाई देखो तो ए और बी कॉमन है, पकड़ो, ठीक है। सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, और ए और बी, ठीक है। अब इसमें क्या एक मिसिंग था, ई और एफ, इसका ई और एफ का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जल्दी से ऑप्शन एलिमिनेट करो, केवल 2 सेकंड में आपको आंसर देना है, ठीक है। सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 पर, ठीक है, यहाँ पर सी ई ए, ठीक हो, देखो यहाँ पर सी का अपोजिट तो डी होगा और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ए या बी हो जाएगा, और ए का अपोजिट ई और ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी और ई ये हमारे विपरीत सतह वाले हैं, एक साथ हमारे नहीं दिखाई दे सकते हैं, इसका भी गलती हो गया। और ये भी ए बी एफ, ये भी हमारे नहीं दिखाई दे सकते, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं अगला क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक है। 1 और 2 फिगर में देखो, 1 और 2 फिगर को मिला करके 6 का अपोजिट बताना है हमारा, ऑप्शन नंबर ए रहा, ठीक है। इसमें क्या हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 और 3 दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पर हमारा 1 और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। बचा यहाँ पर 2 या 5, 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3 होगा, और 1 और बचा 3, इसमें से क्या ऑप्शन मिसिंग है, ये 4 और 6 हमारा मिसिंग था, ठीक है। अब इसको बताना है 6 का अपोजिट हमारा क्या होगा। ऑप्शन देखो, सबसे पहले 6 का अपोजिट पूछ रहा है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 या 3 होगा, तो 1 या 3, इसमें 4 तो होगा नहीं, इसको काट दो, इसको भी काट दो, अब इसको भी काट दो, ये भी हमारा नहीं होगा, और 1 या 3 यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहले क्वेश्चन को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये हमारा
इसी में 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूँ ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। एफ का अपोजिट पूछना चाह रहा है, ये 2 फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से देखना है 2 कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी डी हमको दिखाई दे रहा है कॉमन, बी डी देखो आपको भी दिखाई दे रहे होंगे बी डी। अब ए का अपोजिट क्या होगा हमारा, डेफिनेटली सी होगा, ए के अपोजिट सी होगा। और ए डी जो बच गया, सॉरी बी डी जो हो गया। अब इसमें से क्या नहीं हमको दिखाई दे रहा है, एक हमारा ई है और एक हमारा क्या है, एफ है। ई और एफ हमारा मिस है, ठीक है। अब ये हमारा रहा ए के अपोजिट सी और बी डी का अपोजिट ई या एफ, ठीक है। तो एफ का अपोजिट पूछ रहा है, तो एफ का अपोजिट तो हमको डेफिनेटली होगा बी या डी होगा, ठीक है। बी या डी ये संभावना है। तो हमारा सबसे पहला देखो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही होगा क्योंकि बी आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ठीक है। अब एफ का अपोजिट पूछ रहा है, तो इसका देखो एफ का अपोजिट बी या डी होगा। सबसे बी तो यहाँ पर है, डी भी यहाँ पर है, ठीक है। बी और डी दोनों साथ में है, दोनों साथ में होंगे तो ये हमारा नहीं होगा, ए और बी है, ठीक है। या तो हमारा ए हो सकता है या तो हमारा बी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन है और ये हमारा गलत होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। अब बी डी ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, दिया है। ये बी हमारा तो डेफिनेटली होगा नहीं क्योंकि ये अब बी डी एक साथ हो सकते हैं, केवल बी नहीं हो सकते हैं, केवल बी डी इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है। बी डी यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो इसे दोनों दोनों अगर है तो ये हमारा दोनों ऑप्शन हमारा होगा नहीं, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर देखो ए लिखा है, ए तो हमारा बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि ये हमारा सी का अपोजिट ए है। अब यहाँ पर ए बचा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि ये अपरिभाषित है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ये चौथा नंबर देख लो यहाँ पर, ठीक है। अब ए और बी है, ठीक है। ए हमारा सी के अपोजिट है, ये तो हमारा डेफिनेटली नहीं होगा। और बी जो है हमारा एफ के अपोजिट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ये संभावना है। तो इसको भी उतना संभावना नहीं होने के कारण इसका भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 3 पर, ठीक है। ये अपरिभाषित, ये यानी पूरा तरह से इससे आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ये हमारा भी गलत होगा क्योंकि ये नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर देखता हूँ। ए हमारा नहीं होगा क्योंकि सी का अपोजिट है, बी हमारा केवल नहीं होगा, या तो बी के साथ डी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सी हमारा बचा, तो ये हमारा ए सी का अपोजिट है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारा नहीं होगा। और बचा कौन, एंटी, ये नॉन ऑफ दिस होगा। इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला, सबसे पहले देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे पहले देखो उसमें से अपोजिट वाला जो है दोनों एक साथ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे में एफ का अपोजिट बी डी है तो दोनों एक साथ ऑप्शन में हो तो एक साथ उसे नहीं मार सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों ए और बी और डी करके दे तब उस ऑप्शन को मार सकते हैं, अगर अन्यथा ऐसे दिया हो तो केवल बी का आंसर मारना है, ठीक है। अब दूसरा में पूछ दे ए और बी, यानी कि संभावना वाला ए भी हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है, तो ये भी हमारा दूसरा नंबर पर होगा। और तीसरा नंबर पर अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हमको कैन नॉट बी डिटरमाइंड मारना है, और चौथा में हमको एंटी मार देना है, ठीक है, एंटी, नॉन ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 3 पासे दे दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 पासे को देख करके हमारा तीसरा पासे को हमको लिखना है, इस पर क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, दोनों पासा में देखो क्या कॉमन है हमारा, 1 6 कॉमन है। 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 4, यही तो बचा, यहीं दोनों बचा, तो 2 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 2 होगा। अब 1 6 बचा, 1 या 6, तो इसमें से ऑप्शन ए क्या थे, इसमें से क्या नंबर और मिसिंग है, 5 और 3। अब देखो फिगर नंबर 3 पासा नंबर 3 में, ठीक है। अब 2 3 और 5 तो दिया है, 3 और 5, तो 3 और 5 के 1 और 6, ये तो हमारा अब 1 6 निगलेक्ट होगा, 1 6 अब होगा नहीं। अब ये दोनों में से कोई एक से हो सकता है, ठीक है, या तो 2 या तो 4 हो सकता है। 2 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 2, यहाँ पर कि या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ये हमारा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हमारा 2 या 4 है, इसे यही ऑप्शन सही होगा। ये 2 या 4 है, बाटा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। आप देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लिया, 8 और 9, ये हमारा रहा 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 3 पासा इसमें दिया है और 3 पासा
9 में भी दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 में तीन पासा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से केवल तीसरा पासा को देखना है कि तीसरा पासा पर क्या आने वाला है, और चौथा पासा में देखना है 2 हमारा मिस है, ठीक है। 2 सतह हमारा मिसिंग है, उसको हमारा भरना है, ठीक है। अब चलते हैं पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन पर। आप देखो इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है, हमको 2 3 दिखाई दे रहा है, 2 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब बचा 5 और 4, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, या 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, और बचा हमारा 2 3। अब इसमें से क्या मिसिंग है हमारा, एक तो 6 हो गया और उसके बाद से 1, ये हमारा मिसिंग है। अब देखो सबसे पहले 5 और 3 तो साथ में दिखाई दे रहे हैं, 5 और 3 साथ में दिखाई दे रहे हैं, यानी 5 के अपोजिट 4 होगा, तो ये 4 तो हमारा आने वाला है नहीं, और 3 जो बचा, 3 के अपोजिट जो है या तो 6 या तो 1 आ सकते हैं यहाँ पर, कि नहीं तो 6 या नहीं तो 1 आ सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही रहा, बाकी सब ये गलत हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या हमारा, देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 1 हमारा कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 1 3, और उसके अलावा बचा कौन, 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 4 बचा, और इसमें से क्या एक और सब नहीं है, 6 5 और 6 नहीं है, ठीक है। आप देखो केवल यहाँ पर 6 दिया है, तो 6 को तो जानते हैं या तो 1 या 3 होगा, ठीक है, 1 या 3 अपोजिट होगा, या तो यहाँ पर 5 हो सकता है, 5 ये तो कंफर्म है, या तो यहाँ पर 5 हो सकता है, और उसके अलावा इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, 2 या 4, और नहीं तो एक 5 डेफिनेटली होना ही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 5 इस 2 में है, 2 में है, तो इसके बाद से देखो इसमें तो 3 है, 3 तो हमारा है नहीं इसमें, 2 के अपोजिट 4 है, तो ये हमारा ऑप्शन गलती हुआ, ये हमारा 2 5 है, तो ये हमारा सही होगा, और बाकी सब ये हमारा गलती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, फाइनल क्वेश्चन पर। अब देखो 4 और क्या है यहाँ पर 5 है, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 और 2 में हमको देखो पहले कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 1 और 3, ठीक है, यहाँ पर 1 और 3 कॉमन मिल रहा है, 1 और 3, और यहाँ पर जो बचा है कौन है, 2 और 4, 2 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 2 होगा, ठीक है। और इसमें से क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 5 और 6 नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारा 1 या 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 या 6, और 2 के अपोजिट ये तो संपूर्ण संभावना है कि 4 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 के अपोजिट तो 4 आना ही है, ठीक है, 2 के अपोजिट हमारा 4 ये कंफर्म है, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए, ये किसी भी ऑप्शन में 4 दिखाई देगा वो गलत होगा। सबसे पहले ये काट दो, ये काट दो, इसमें तो नहीं है 4, इसमें 4 है, ये काट दो, अब बचा ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, या तो 5 या 6 होगा। देखो 5 या 6 होगा तो उसके अपोजिट 1 या 3 पीछे होंगे, ठीक है, विपरीत होंगे, ये हमारा आंसर होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कल कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।